बात 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की करें। भले ही इस समय विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक चर्चाओं का बाजार गर्म है, लेकिन लोकसभा और विधानसभा टीवी चैनल्स के ओपिनियन पोल के सर्वे ने कांग्रेस और बीजेपी की नींदें उड़ा दी हैं। दरअसल इंडिया टीवी और भी कई ओपिनियन पोल ने बीजेपी और कांग्रेस की चिंता बढ़ा दी है। दोनों ही पार्टियां अपनी जमीनें तलाश करने के लिए तैयार हैं। वहीं बीजेपी की बात करें तो वो राजस्थान में काफ़ी स्ट्रगल करती नज़र आ रही है। वहीं कांग्रेस की बात करें तो राजस्थान में भी वो अपनी ज़मीन तलाशने का प्रयास कर रही है। दोनों के लिए ये राज्य जीतना लोकसभा को देखते हुए काफ़ी ज़रूरी भी है, और ये एक तरीके से 2024 का सेमीफाइनल इन 5 राज्यों का चुनाव माना जा रहा है। उसको लेकर के ओपिनियन पोल, कई चौंकाने वाले ओपिनियन पोल सामने आए हैं, तो आइए उसको देखते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर इंडिया टीवी और सीएनएक्स के ओपिनियन पोल के सर्वे में मध्य प्रदेश और राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की चिंता बढ़ती नजर आ रही है। दरअसल सर्वे में मध्य प्रदेश में भाजपा को 48% वोट मिलने का अनुमान है, तो वहीं कांग्रेस को 41% वोट लोकसभा के चुनाव में मिल सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम बात करें विधानसभा चुनाव की, तो वहां भी कुछ इस तरीके के हालात नजर आ रहे हैं। मतलब भाजपा और कांग्रेस में सीधे 11% वोट का अंतर दिखाई दे रहा है। अगर यही आंकड़ा विधानसभा चुनाव में भी रहा तो कांग्रेस की सीटें घट सकती हैं। इंडिया टीवी सीएनएक्स के ओपिनियन पोल के सर्वे के अनुसार मध्य प्रदेश में कुल 29 लोकसभा सीटों में से भाजपा को 25 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं कांग्रेस को महज 2 से 4 सीटें मिलने का अनुमान है। उधर अगर राजस्थान की हम लोग बात करें तो 25 में से 23 सीटें भाजपा के खाते में जाती दिखाई दे रही हैं। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें इसके विधानसभा चुनाव की, तो विधानसभा चुनाव में इस समय के हालात काफ़ी इतने बेहतर नहीं है बीजेपी के लिए, क्योंकि वसुंधरा राजे के नाराज होने से भी कहीं ना कहीं काफ़ी फर्क पड़ता नज़र आ रहा है। इसका सीधा सीधा फायदा कांग्रेस को नज़र आ रहा है। जबकि छत्तीसगढ़ में 11 में से 7 सीटों में भाजपा को मिलने का अनुमान है। बीजेपी के एनडीए को यहाँ पे मिलती ये नज़र आ रही हैं। वहीं बात करें ओपिनियन पोल के सर्वे की, तो मतलब अगर प्रदेश में आज लोकसभा चुनाव हो जाए, एनडीए को 282 सीटें मिलती नज़र आ रही हैं। अगर केवल बीजेपी की बात करें तो बीजेपी को 108 सीटें मिलती नज़र आ रही हैं। वहीं इंडिया गठबंधन की अगर हम बात करें तो 110 सीटें मिलने का अनुमान है। अन्य दलों को 54 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं हम मध्य प्रदेश में वोट फीसदी की बात करें तो बीजेपी को 48% वोट मिलता नज़र आ रहा है। वहीं कांग्रेस को 41% वोट मिलता नज़र आ रहा है। अन्य के खाते में 1% वोट जाता दिखाई दे रहा है। मध्य प्रदेश में कुल 29 सीट हैं। बीजेपी को 25 सीटें मिलती नज़र आ रही हैं। कांग्रेस को 4 से 3 सीटें मिल सकती हैं, और वहीं अन्य के खाते में एक भी सीट जाती नज़र नहीं आ रही है। वहीं छत्तीसगढ़ की अगर हम लोग बात करें तो छत्तीसगढ़ में 7 सीटें बीजेपी को मिलती नज़र आ रही हैं। यहाँ पे उनको 2 सीटों का घाटा हो रहा है। वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस को इस बार थोड़ा बेहतर प्रदर्शन करती नज़र आ रही है। यहाँ पे 4 सीटें मिल रही हैं, उसको 2 सीटों का फ़ायदा हो रहा है। वहीं अन्य की अगर हम लोग बात करें तो अन्य के खाते में भी कोई सीट मिलती नज़र नहीं आ रही है। वहीं बात करें राजस्थान के लोकसभा चुनाव में क्या प्रतिशत वोट मिल रहा है तमाम पार्टियों को, तो बीजेपी को 49% वोट मिलता नज़र आ रहा है। वहीं कांग्रेस को 41% वोट मिलता नज़र आ रहा है। अन्य की अगर बात करें तो अन्य के खाते में भी 10% वोट जाता नज़र आ रहा है। वहीं इसको सीटों के नज़रिए से देखें तो राजस्थान में 25 लोकसभा सीटें हैं। बीजेपी को 23 सीटें मिलती नज़र आ रही हैं। यहाँ पे बीजेपी को 1 सीट का घाटा होता नज़र आ रहा है। वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस को यहाँ पे 2 सीटें मिलती नज़र आ रही हैं। यहाँ पे सीधे सीधे कांग्रेस को 2 सीटों का फ़ायदा होता नज़र आ रहा है। वहीं अन्य की बात करें तो अन्य को यहाँ पे कोई भी सीट मिलती नज़र नहीं आ रही है। पिछले चुनाव में 1 सीट आई थी तो वो भी जाती नज़र आ रही है।
अगर इसी तरीके की परिस्थितियां यहाँ पे, तो ये केवल अनुमानित आंकड़े हैं। जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएगा, परिस्थितियां बदलेंगी, चीज़ें बदलेंगी, तो हो सकता है इनमें काफ़ी या तो बहुत अधिक बदलाव देखने को मिले या तो बहुत कम बदलाव देखने को मिले। ये तो आने वाला समय ही बताएगा। इसी तरीके की देश और दुनिया की खबरों के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़ी